नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हो या फिर एप्पल के स्टीव जॉब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर जाने माने लेखक रिचर्ड एल्बर्ट, जी हाँ, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसकी जुबान पर नीम करोली बाबा का नाम ना आया हो। आडंबर से दूर, दिखावे से दूर, सांसारिक मोह माया से दूर, नीम करोली बाबा संत के रूप में परमात्मा के अवतार माने गए। तभी तो देखिए, इनके भक्त आज भी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि 7 समंदर पार तक फैले हुए हैं। नीम करोली बाबा की गिनती देखिए 20वीं सदी के एक ऐसे महान संत के रूप में आज भी होती है, जिनकी कई बातों पर दुनिया आज भी अमल कर रही है। किस्मत बनाने वाले नीम करोली बाबा, संत रूपी परमात्मा के अवतार नीम करोली बाबा, निराशा में आशा की किरण नीम करोली बाबा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इतिहास देखिए इस बात का साक्षी है कि जिसने करोली बाबा की दुनिया में कदम रखा, उस इंसान को बाबा ने निराशा से निकाला, उसके अंधकार में जीवन को प्रकाशित किया। और किस्मत बदलने वाले नीम करोली बाबा की शरण में देखिए जो कोई भी आया, उसकी दुनिया ही बदल गई। हॉलीवुड स्टार जूलिया रॉबर्ट्स का उदाहरण तो आप देख ही लीजिए। आज भी अपने पर्स में वो बाबा की एक तस्वीर हमेशा रखती है। खुद ये कहती है कि बाबा से मिलने के बाद उनमें हिंदू धर्म को जानने की जिज्ञासा बढ़ गई और यहाँ आकर उनके अशांत मन को बहुत शांति मिली, कैची धाम में आकर। और इसी तरह बाबा के पास देखिए आशीर्वाद लेने स्टीव जॉब्स भी भारत आए, परंतु तब तक बाबा शरीर त्याग चुके थे और वो 2 दिन उनके आश्रम में भी रहे और ये भी मानते हैं कि उनके आशीर्वाद से ही उनकी तमाम मुश्किलें सुलझ गई और उनको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा दिया गया। तो इसी तरह देखिए बाबा की भक्ति में सराबोर स्टीव जॉब्स ने भी बुरे दौर से गुजर रहे मार्क जुकरबर्ग को कैची धाम जाने की सलाह दी। इसका खुलासा खुद मार्क जुकरबर्ग ने, आपको याद होगा कि पीएम मोदी के सामने किया था। और इतना नहीं, कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह को तो बाबा ने बहुत पहले बता दिया था कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यूं तो देखिए हनुमान भक्त नीम करोली बाबा के कैची धाम से जुड़ी कई चमत्कारी किस्से हैं, कहानियां हैं, लेकिन लोगों के गोल्डन टाइम आने की भविष्यवाणी नीम करोली बाबा कर चुके हैं। जी हाँ, दिव्य विभूति नीम करोली बाबा के कहे उपदेशों के अनुसार आज भी उनके भक्त काम करते हैं और उनकी कही बातों को आज भी लोग कान लगाकर सुनते हैं। व्यक्ति की कामयाबी को लेकर, उनकी तरक्की को लेकर, गोल्डन टाइम को लेकर नीम करोली बाबा ने 3 बड़े संकेत दिए, जिससे आप एक भविष्यवाणी कह सकते हैं। नीम करोली बाबा के अनुसार वो लोग देखिए बहुत बड़े भाग्यवान होते हैं जिनके सपने में पितृ दर्शन होते हैं। यानी कि पितरों का स्वप्न दिखने का मतलब साफ है कि आने वाला कष्ट कट जाता है, आपका कोई रुका हुआ कार्य अचानक से बनने लगता है और अच्छे दिनों की शुरुआत होने लगती है। दूसरी भविष्यवाणी कहती है कि सपने में पक्षी, खासकर गौरैया का देखना भी अति शुभ माना गया है। नीम करोली बाबा ये कह गए कि सपने में पक्षी का दिखना निजी जीवन और करियर में अनुकूल परिस्थितियां बनने का संकेत देता है और ऐसे लोग तरक्की के मोर्चे पर बड़ी उड़ान भरते हैं। तीसरी भविष्यवाणी ये कहती है कि जो कि संत परंपरा से ही भारत की पहचान हमेशा से रही और इस कारण नीम करोली बाबा ये कह गए कि यदि आप स्वप्न में साधु संतों के दर्शन करते हैं तो समझ जाइए कि आपकी सोई हुई किस्मत जगने वाली, मतलब साफ है कि आपके गोल्डन समय का आरंभ हो रहा है। तो देखिए आज की इस भौतिक दुनिया में पैसे की चाह देखिए हर किसी के मन में, आपके मन में भी होगी, हमारे मन में भी है, और ये जो चाय कभी खत्म नहीं हो सकती। अमीर बनने का ख्वाब आज की डेट में हर कोई देखता है, लेकिन वास्तविकता में असली अमीर यानी कि धनवान कौन है, इसका राज भी नीम करोली बाबा उजागर करके गए। उन्होंने खुद जनता के बीच अपने अनुयायियों को ये बताया कि धनवान बनने का तरीका क्या है। इसको लेकर उन्होंने 3 सिद्धांत दिए। उनका पहला सिद्धांत हमेशा ये कहता है कि यदि किसी इंसान के पास धन की प्रचुरता है तो उसे धनवान मान लेना सही नहीं है, क्योंकि धनवान कहलाने के लिए आपको उस धन की सही उपयोगिता के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और ऐसे धन और धनवान का कोई लाभ नहीं जो किसी जरूरतमंद के काम ना आ सके। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप किसी जरूरतमंद के लिए अपने धन का कोष खाली करेंगे तो ईश्वर की महिमा उसे फिर से भर देगी। धन के जिस कोष को आप खाली करना नहीं जानते उसे भरना लगभग असंभव है और इकट्ठा हुआ धन सदैव किसी के पास कभी नहीं टिकता, वो एक न एक दिन चला ही जाता है। तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि भौतिक रूप से नजर आने वाली चीजें रत्न नहीं है, ये नश्वर है। मनुष्य देह की तरह एक दिन इनका भी अंत हो जाता है, यानी कि नाश हो जाता है, लेकिन आपके कर्म, भाव, भक्ति और समाज में किए गए कल्याण हमेशा
लोगों के बीच याद रहते हैं। ऐसे कोष कभी खाली नहीं होते, ऐसे लोग ही असल जिंदगी में सबसे बड़े धनवान होते हैं। तो देखिए, आज लाखों करोड़ों लोगों की आस्था नीम करोड़ी बाबा से जुड़ी है। लोग कैची धाम जाते हैं, दुनिया के कोने कोने से लोग उनके निवास स्थान यानी कि कैची धाम हमेशा जाते हैं। शारीरिक रूप से देखिए, बाबा अपने भक्तों के बीच इस वक्त नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास हमेशा रहता है और उनकी कई बातें आज भी कल्याण जीवन का रास्ता हर किसी को दिखा रही है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा जरूर।